हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर इंटीग्रेशन थ्योरी में ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ये पढ़ने वाले हैं कि एफ कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन है विच इज इंटीग्रेबल ओवर ए सेट ई, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए डेल सच दैट फॉर एवरी सेट ए सबसेट ऑफ ई विद मेजर लेस देन डेल वी हैव दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो हमें फंक्शन को क्या दिखाना होगा, बाउंडेड दिखाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सपोज दैट एफ इज़ बाउंडेड, मान के चलते हैं, सॉरी दिखाना नहीं होगा कि इसमें सबसे पहले तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि जो फंक्शन है वो आपका क्या है, बाउंडेड है ऑन ई। ठीक है, तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू एम कोई एक आपके पास नंबर एग्जिस्ट करेगा एक्स बिलोंगिंग टू ई। ठीक है, एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर देन 0 है, कोई भी क्वांटिटी, और डेल की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन बाई एम टेक करेंगे जो कि आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। ए सबसेट ई के लिए हर मेजर ऑफ ए क्या है, लेस देन डेल है आपके पास। ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर ई ए एफ को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर ए एम, क्योंकि एफ आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू एम है। ठीक है भाई, अब एम तो ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं हटाती हूँ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मेजर ऑफ ए आता है हमेशा लेस देन एम, और मेजर ऑफ ए क्या है, डेल से लेस है, और m इंटू डेल की जो वैल्यू है वो क्या है, ये देखो यहाँ से देखो भाई, m डेल क्या जाएगा, एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स गुड्स व्हेन f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन e। नाउ वी अज्यूम दैट, देखो अब तो मैंने क्या अज्यूम किया कि बाउंडेड है, हो सकता है फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड ऑन e। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होल्ड करेगी वो देखिए। ठीक है, इज ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन दिस वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो एफ एक्स रहेगा, और एफ एक्स ग्रेटर देन एन है तो आपका क्या रहेगा, एन। देन एफ एन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन सच दैट जो फंक्शन क्या है, कन्वर्ज करेगा एफ एक्स को ऑन ई, देन बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। यहाँ से आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, देखो एफ वन एक्स 1 आ जाएगा, एफ टू एक्स 2 आ जाएगा, एफ थ्री एक्स। ठीक है, और एफ एन एक्स किसकी वैल्यू है, एन की, है ना, तो एफ एन एक्स क्या हो गया, एफ एक्स लेस देन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन सच दैट एफ एन एक्स टेंस टू एफ ऑन ई, यानी कन्वर्जेंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल ओवर ई एफ एन इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ई एफ माइनस एफ एन इज इक्वल टू, यानी कि दोनों साइड हमने ये किया, एफ इंटीग्रल ओवर ई एफ माइनस इंटीग्रल ओवर ई एफ एन, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। हाँ भाई, ये कैसे लिखा हमने, ये हमने सेम प्रॉपर्टी यूज़ की इसके लिए कि आपके पास क्या है, इंटीग्रल, हाँ ये चीज़ लिख सकते हो क्योंकि आपके पास ये क्या है, मिजरेबल है, और ये हमने पहले प्रूव कर लिया नो नेगेटिव के लिए कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है। तो देखो इंटीग्रल ओवर ई अलग अलग लिख सकते हैं, और ये चीज़ क्या है आपके पास, एफ एन माइनस एफ एन, एफ माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, सिंस एफ इज इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ई, तो कोई भी वो डेफिनेशन लगा देंगे, इंटीग्रल ओवर ए एफ इज इक्वल टू दिस लिखा जा सकता है। ये आपके पास क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम ए में। एम ए क्या है, लेस देन इक्वल टू आपकी डेल है, तो उसका यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 ले रखा है डेल यहाँ पे, और ये चूज करके हमने इंटीग्रल ओवर ए एफ लेस देन क्या दिखा दिया, एप्सिलॉन दिखा दिया। ये मतलब कहने का मीनिंग है कि टेक्निक यूज़ की है, ठीक है, प्रोसीजर यूज़ किया है इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को खुद करके देखने हैं कि फंक्शन अनबाउंडेड है, नॉन इंटीग्रेबल है, इसी थ्योरम के बिहाफ पे बेस्ड ये प्रॉब्लम्स है आपके पास। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो नॉन नेगेटिव की ही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो कन्वर्जेंट है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन ए सबसेट ऑफ आर हो, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, मेजर ऑफ ए क्या है, लेस देन डेल है, तो इंटीग्रल ओवर ए एफ मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स नोट बिलोंगिंग टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर विद एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल, इंटीग्रल एक्स नोट से एक्स कर दिया हमने एफ टी। ठीक है भाई, लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग कर दो, माइनस इन्फिनिटी से एक्स
एफ टी डी टी माइनस इन्फिनिटी से एक्स नोट एफ टी डी टी लेस देन एप्सिलॉन। कैसे लिखा भाई ये बताओ। अगर इसको हम चेंज करते हैं, देखो एक्स नोट से इसको यहाँ रखो, एक्स नोट से आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे जो लिमिट है आपकी एक्स नोट से एक्स था यहाँ पे सिर्फ, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमारे पास जो लिमिट थी ये वाली लिमिट थी, है ना, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते भाई माइनस इन्फिनिटी से एक्स नोट और माइनस ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से एक्स माइनस, हाँ भाई ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से एक्स ये वाला इंटरवल और इसमें से ये वाला हटा दो, माइनस इन्फिनिटी से एक्स नोट, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की, और ये किसकी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स नोट की। अगर इस वैल्यू को आप एफ ऑफ एक्स नाम दे रहे हो तो ये किसकी हो जाएगी, यानी कि जो लिमिट है उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स नोट की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया आप पे, ठीक है। नेक्स्ट है एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन विच कन्वर्स टू एफ एंड सपोज दैट एफ एन लेस देन एफ फॉर ईच एन, तो इंटीग्रल ओवर, देखो ये हम प्रूफ पहले भी कर चुके हैं ना, आपको पता है एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ है, ठीक है, वी हैव इंटीग्रल किया, ओके, लिमिट सुपीरियर किया, इंटीग्रल दोनों साइड अप्लाई किया तो भी यही रहेगा। फाटोस लेमा का यूज किया, फाटोस लेमा ये कहता है, अब सभी को एक साथ कंबाइंड कर दो, ये इससे लेस है, ये आपका इससे लेस है, और आपको पता है लिमिट इन्फीरियर हमेशा सुपीरियर से क्या होता है, लेस होता है, लेस देन इक्वल टू दिस, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कल से हम ये जो जर्नल लिबेग है ये स्टार्ट करेंगे। We now undertake to extend the definition of Lebesgue integral to include the most general possible function miserable that take both positive and negative value. Let us recall if f is real valued function defined on a set E, its positive and negative parts are defined. आपको पता है पॉजिटिव पार्ट हमने पीछे भी maximum of f0, ठीक है, f नेगेटिव डिफाइन किया है हमने, कैसे किया, मैक्सिमम ऑफ माइनस f0, ठीक है भाई, ये रहेगा। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ आएगा, और पॉजिटिव ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इनको बार बार नहीं कराएंगे तो मॉडुलस एफ आएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा दोहरानी पड़ेंगी आपको। उसके बाद सी एफ ये वाला, ये देखो बार बार वही चीज़ें रिपीट होके आ रही है। अगर आप एक पोर्शन को अच्छे से कर लोगे तो दूसरा पोर्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने क्या चीज़ें पढ़ी कि नॉर्मली हमने ये सारी थ्योरम्स प्रूव की सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में पहले ये आया कि भाई ओनली मिजरेबल फंक्शन आया, फिर कौन सा आया, नॉन नेगेटिव मिजरेबल, अब क्या आ रहा है, जर्नल लिबेग इंटीग्रल। तो सेम वही चीज़ें हैं आपके पास सी ग्रेटर दैन 0 के लिए, ये मैं कल से स्टार्ट करूँगी इसको, ठीक है। तो हमारा मान के चलो कल का काम और रहता है इसमें। हाँ भाई लास्ट की 2-4 थ्योरम्स हैं, उनको आप या तो खुद कर सकते हो या फिर इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। लिबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम है, ये तो मैं करवा ही दूंगी, ठीक है। 1-2 दिन का काम और है, फिर हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें ये वाली जो थ्योरम्स है जर्नल लिबेग इंटीग्रल, सी ग्रेटर दैन 0 के लिए सी एफ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सी एफ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि और सी एफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये वाली फर्स्ट थ्योरम तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वही है आपके पास। तो कल मैं ये वाली इंपॉर्टेंट है थ्योरम, ये कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है।